हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं गणित का सेट बी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे। चलिए इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं और इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद x² + x-6 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा हमेशा c/a होता है और c/a में इसमें देखिए c क्या है, इसमें -6 है, -6 और a इसमें 1 है। ठीक है, तो इसका हमारा मान क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो ज्यों का त्यों -6 आंसर आ जाएगा। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। दो संख्या a और b इस प्रकार हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 1000 है। एलसीएम ऑफ ए बी दिया है 200, तो एलसीएम ऑफ HCF ऑफ ए बी क्या होगा। तो देखिए सूत्र होता है HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी। तो हमारा a इंटू बी हमको दिया है 1000, ठीक है, दिया है पहले से। LCM ऑफ ए बी भी दिया है, कितना दिया है हमको, ये दिया है हमको 200। ठीक है, हमको गुणा करना निकालना है हमको HCF ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये गुणा में है, ये संख्या 200 उस तरफ जाएगी तो क्या में पहुँच जाएगी, भाग में। तो HCF ऑफ ए बी हमारा जो निकल के आ जाएगा अपना 1000/200। ठीक है, क्रॉस कर देंगे 200 इसमें चला जाएगा तो 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए 5 इसमें आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है। तो श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा, तो ये 9वां पद होगा। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि a1/a2 इक्वल टू बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो देखिए समीकरण a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 इसका कौन सा आपको हल होगा। तो देखिए यदि सभी बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो आपका इसका अनंत अनेक हल होते हैं। यदि ऐसा हो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो ये आपका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, मैंने तीनों ही बता दी आपको स्थितियाँ। दो बिंदु P 0-2 और Q -2 0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको सूत्र लगा देना है जो आपका होता है √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र लगा देंगे इसमें। x2 इसमें क्या है अपना, x2 इसमें -2 -x1। ठीक है, तो ये सूत्र लगा के आप इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मैं आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर। उसके बाद देखिए किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB है, तो CD इसमें 3 दिया है, EC आपको 4 दिया है, BE 6 है, तो DA ज्ञात करना है। देखिए ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें आपको देखिए ABC आप त्रिभुज बना लेंगे। अब इसमें एक रेखा खींच दी जिसको DE नाम दे दिया और इसमें आपको कह रहे हैं कि इसमें CD आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और EC आपको कितना दिया गया है, EC आपको 4 दिया गया है ये वाला, और BE आपको दिया गया है 6। तो इसको आपको ज्ञात करना है DA। तो हम सिंपल सा लगा देंगे। ठीक है, चूँकि DF समांतर है AB के। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए CD/AD लगा देंगे, इसके बटे में इसको कर देंगे तो 3 बटे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम उसको DA ही लिख देते हैं बराबर, और 4/6 लिख देंगे क्योंकि CE/BE, तो 4/6 लिख देंगे। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DA, ठीक है, DA इक्वल टू 4 × DA इक्वल टू 6 × 3 18 हो जाएगा, और DA बराबर 18/4 आ जाएगा, तो मतलब 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान भरना है आपको। रिक्त स्थान भरना, देखिए घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। तो यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो अधिकतम 2 शून्य उसके हो सकते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय होता है। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय। इसमें आपको अद्वितीय भरना है। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी n व पद, समांतर श्रेणी का n व पद 8-3 n है, तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा। तो an हमको निकालना है। इसमें 8 - n की जगह पर हम रख देंगे क्या, तीसरा, तो A3 लगा देंगे 3, और n की जगह पर यहाँ भी इस n की जगह पर 3 लगा देंगे, तो 8 - 9 यानी कि
ये घट जाएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, इसमें -1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और खालिस्तान हो तो समीकरण के व्यक्त का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर समान आपको करना है, ठीक है, समान होता है तो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, आकृतियाँ कहलाती हैं इसमें समरूप, ठीक है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं ऐसी आकृतियाँ। उसके बाद देखिए सतह देख लेते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण प्रस्थ 4πr² होता है, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है तो गलत है, ये 3πr² होता है, ठीक है, इसलिए असत्य हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा देखिए, ये सत्य है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है वृत्त के, तो ये सही है। दो चरों के रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ठीक है, तो ये सत्य है। श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी है तो ये सत्य है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे के जो खंभा है उसकी परछाई खंभे के बराबर है तो इसका जो कोण बनेगा 45 बनेगा, तो ये सही है, सत्य है, ठीक है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये दोनों सत्य है, मतलब सभी सत्य हैं, पहला वाला गलत है, बाकी सब सत्य हैं। सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी, 2 और 4 का एलसीएम बताना है, तो 2 और 4 का एलसीएम सिंपल सा है, 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर 1 जाएगा, 2 से इसको कर देंगे 2, 1 यानी कि 4 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम 4 इसका डी से मैच कर लेंगे। x² - x - 12 के शून्यक बताना है, तो इसके शून्यक आप निकालते हैं, तो इसके शून्यक पहले तो हम इसके निकाल देते हैं क्या, गुणनखंड। इसका गुणनखंड निकलते हैं x - 4 और x + 3 निकल के आते हैं, जिनमें से हमारा 4 और -3 फिर उनका घटा देंगे तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आप आंसर ये लगा लेंगे, इसका तो ये था ही। sin² θ = होता है 1 - cos² θ। cos 30 का मान हमेशा याद रखिएगा √3 होता है। sec थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/cos θ, और 1 + tan θ + 2 cos θ, इसका मान आता है 3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन में दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px है, तो ग्राफ नीचे आकृति में दर्शाया गया, तो px के शून्य की गणना करना है। तो देखिए, इसमें आपको शून्य की गणना करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है कि x अक्ष को कितने बार काट रहा है, ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो px के शून्य को ज्ञात करना है। तो px यहाँ पर देखना है कि x अक्ष को कोई बिंदु, तो इसमें एक भी बार नहीं काट रहा है तो इसमें 0 हो जाएंगे शून्य, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि 2 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 60। 2 पेन है और 5 पेंसिल हैं, 2 पेन है और 5 पेंसिल कितनी है, 60। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। समीकरण 2x² + 3x + 4 का विभक्त क्या होता है, d = b² - 4ac अपन लगा देंगे। तो इसमें b क्या है, इसमें b 3 है, 3 यानी कि 9, 3 × 9 हो जाएगा, -4, a क्या है, a इसमें 2 है और c इसमें अपना 4 है। 1 सेकंड, c इसमें अपना कितना है, c इसमें 4 है, ठीक है। तो c इसमें 4 लगा देंगे गुणा करके, 4 दूनी 8, फिर से कर लेते हैं, वो क्या हो गया, देखिए d = b² - 4ac, ठीक है। तो b² आपका 3 की घात 2 - 4 गुणा a कितना है 2, c इतना 4 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 9 - 4 × 16, 2 × 32, घटा देंगे कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 3, 23 -23 आपका आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। b² - 4ac भी हमने किया, 3 का स्क्वायर -4, a अपना 2 है, c इसमें 4 है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो जी हाँ होते हैं, सत्य है, हाँ होते हैं, इसमें हाँ लिख देना है आपको। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर करती है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, ठीक है, ये पाई है, ये आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं 24, 72, 240 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए 24, 72 और 40 को ऐसे करके आप यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, फिर 2 से दे देंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 18, यहाँ पर 10, ऐसे करते जाएंगे, आपको नीचे तक करते जाना जब तक 1 नहीं आ जाता है। यहाँ पर 9 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, फिर इसमें 3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5,
फिर 3 से कट जाएगा एक बार और फिर 5 से कट जाएगा। तो इन सबको गुणा कर देना है, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 3 24 3 72 पंचे 5 दूनी 10 एक हासिल 7 बना 35 1 36 360 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 360 आ जाएगा, आप लोग कर लेना इसको। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेना। 72 को अभाज्य गुणनखंड से रूप में व्यक्त करना है। तो इसके आपको सिंपल है गुणनखंड निकाल के और उनको ऐसे गुणा करके लिख देना है। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी आपको दी गई है। इसमें समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए। इसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आपको बताना है। तो देखिए सभी प्रश्न देख लीजिए, आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए सभी, और ये आपके सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और देखिए ये विलोपन प्रतिस्थापन के जल्दी से कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ठीक है पूछे जाते हैं पेपर में, और ये आपके इसमें ठीक है। और देखिए 23 और 24 यह क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से पूरा पेपर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।